देख रहे हैं आप। मैं अवधेश गंगा। दोपहर की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबर के साथ। कोरोना वायरस संकट काल में लॉकडाउन के बीच गैर राज्य में फंसे श्रमिक अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। जिन्हें लौटने के लिए साधन मिल गए वो खुशनसीब हैं, अन्यथा लाखों लोग सड़क पर पैदल सफर तय कर रहे हैं, जिनकी अपनी अपनी कहानियां हैं। बुधवार को ताज नगरी आगरा में श्रमिकों का एक जत्था पंजाब से लौटकर महोबा जा रहा था और इस जत्थे में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। इस जत्थे में शामिल एक बच्चे के पांव चलते चलते जवाब दे गए तो मां ने उसे अपने ट्रॉली वाले सूटकेस पर औंधे मुंह लिटा दिया और इसके बाद मां अपने बच्चों को खींचते हुए सफर तय करने लगी। तो ये उस हिंदुस्तान की तस्वीर है जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करता है। लेकिन देखिए हालात, और इन हालातों को देखकर आप समझ सकते हैं कि व्यवस्था के बड़े बड़े बुलंद दावे और ज़मीनी हकीकत के बीच फ़र्क कितना है कि एक बच्चे को सूटकेस को ही अपनी गाड़ी बनाना पड़ता है। और आप अंदाज़ा लगाइए कि जब महोबा तक पैदल जाना हो तो कोई बच्चा कितना चल पाएगा। और यही वजह रही कि माँ ने सूटकेस को ही ट्रॉली का रूप दे दिया। लेकिन सवाल यह है कि सूटकेस की पहिया कितने किलोमीटर तक साथ देगी, और वो टूटी तो आगे तस्वीर कितनी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन ये आगरा से तस्वीरें सामने आई हैं और सवाल बहुत सारे खड़े करती हैं। सवाल ये कि आखिर ये हालात क्यों बन रहे हैं और क्या हमारे हिंदुस्तान की व्यवस्था इतनी बेबस है कि इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं और कोई मदद की स्थिति नहीं बन पा रही है। तो आगरा की तस्वीर है जहां पर एक मां ने थके हुए बच्चे को आगे सफर में ले जाने के लिए सूटकेस पे लिटा दिया, उसको औंधे मुंह, और उसको खींचती हुई चली गई। पंजाब से ये लोग चले हैं और महोबा तक जाएंगे। और जब महोबा जैसे शहरों का नाम आता है तो फिर बुंदेलखंड की बेबसी भी सामने आ जाती है। लेकिन शायद बुंदेलखंड की बेबसी से कहीं ज्यादा दर्दनाक और बेबस ये आगरा से आई तस्वीरें हैं। बड़ी खबर मुरादाबाद से है जहां पर 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। हॉटस्पॉट इलाके से दोनों पॉजिटिव मरीज हैं। संपर्क में आए लोगों की अब तलाश स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। तो अब तक 90 पॉजिटिव मरीज ठीक होने के बाद डिस्चार्ज हुए हैं। लेकिन मुरादाबाद में 2 कोरोना के नए पॉजिटिव केस मिले हैं और अब स्वास्थ्य विभाग उन लोगों को ढूंढ रहा है जो इनके संपर्क में आए हैं। हॉटस्पॉट इलाके से दोनों पॉजिटिव मरीज हैं। संपर्क में आए लोगों की तलाश स्वास्थ्य विभाग इस वक्त कर रहा है, क्योंकि उन लोगों को ढूंढना बहुत ज़रूरी है जो इनके संपर्क में आए हो, नहीं तो हालात बिगड़ सकते हैं, कुछ और लोग संक्रमण में आ सकते हैं। तो बड़ी खबर मुरादाबाद से है जहां पर 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल गए हैं। और अगर हम मुरादाबाद की बात करें तो यहां पर अब तक 7 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। और बड़ी खबर मेरठ से भी है जहां पर एक और कोरोना मरीज की मौत हुई है। मेरठ में 65 साल के बुजुर्ग की मौत हुई। कोरोना वायरस की चपेट में थे, उनका इलाज चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। अब मेरठ में कोरोना वायरस के 16 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 274 पहुंचा कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा। तो बड़ी खबर मेरठ से है, यहाँ पर भी लगातार बढ़ते हुए आंकड़े चिंताएं बढ़ा रहे हैं। एक और मौत कोरोना पॉजिटिव से की हुई है और ये 65 साल के बुजुर्ग हैं जिन्होंने इलाज के दौरान आज सुबह दम तोड़ दिया। तो मेरठ में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हुई है। मेरठ में 274 कुल मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है और मेरठ में अब तक कोरोना वायरस से 16 लोगों की मौत हो चुकी है। तो कोरोना का एक बड़ा अपडेट मेरठ से आ रहा है जहां पर एक मरीज की मौत हो गई। बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बलराम, क्या जानकारी है? देखिए अवधेश, मेरठ में लगातार जो कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं और है जो मौत का आंकड़ा है वो धीरे धीरे अब बढ़ रहा है। मेरठ की अगर हम बात करें तो आज कुल हुई मौत है ये 60 वर्ष के एक बुजुर्ग थे जो कोरोना वायरस थे, जिनका उपचार चल रहा था। आज उनका उपचार के दौरान देहांत हो गया है। फिलहाल जो डॉक्टरों का कहना है कि उनकी बॉडी को जो कोरोना नियम के तहत अंतिम संस्कार होता है, उसके प्रोटोकॉल के तहत उनके अंतिम संस्कार के लिए बॉडी भेजी जा रही है। परिजनों को भी सूचना दे दी गई है। हालांकि जो परिजन हैं वो वहां पर मौजूद हैं, लेकिन जो प्रोटोकॉल है उसके तहत
को नहीं दी जाती। यही वजह है कि जो परिजन है वो भी पुलिस से और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उनको अंतिम संस्कार करने का मौका दिया जाए। तो सीएम ने ये कहा है, तो डॉक्टर टीम है कि अंतिम संस्कार जो है डॉक्टरों की निगरानी में, बिल्कुल निगरानी में होगा। शुक्रिया बलराम जानकारी के लिए। और अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां पर खाद्य आपूर्ति विभाग के मार्केटिंग इंस्पेक्टर और एक ट्रक चालक के बीच मारपीट हो गई और वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। इसमें मार्केटिंग इंस्पेक्टर और ट्रक चालक में जमकर मारपीट हुई। विभाग के अधिकारियों ने ट्रक चालक को पीट दिया और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक घटतौली और अवैध वसूली को लेकर यह पूरा विवाद बताया जा रहा है और इसी बात को लेकर दोनों आपस में भिड़ गए। तो ये तस्वीर अवैध वसूली का पूरा मामला है और ये तस्वीरें हैरान करती हैं। जिस महामारी के दौर में पूरा देश एक साथ होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, उस दौर में भी अवैध वसूली का धंधा चरम पर है और मारपीट के सबब बन रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए और समझिए कि बुलंदशहर में क्या स्थिति है। मार्केटिंग इंस्पेक्टर और ट्रक चालक के बीच मारपीट हो गई। घटतौली का ये पूरा मामला है। झांसी में एक जमीन विवाद को लेकर पत्थरबाजी हो गई। लोग इसे देखकर दंग रह गए। तस्वीरें झांसी के गुरसराय के आस्था गांव से आई हैं, जहां पर एक दीवार के विवाद को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और उसके बाद जमकर ईंट पत्थर चले, लाठी डंडे यहां पर चल गए। इस पत्थरबाजी में कई लोग घायल हुए हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं झांसी की, जहां पर एक दीवार, एक जमीन को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन ये विवाद इतना बढ़ा कि पत्थरबाजी शुरू हो गई। आप देखिए, छतों पर खड़े होकर लोग एक दूसरे पत्थर बरसा रहे हैं और ये तस्वीर झांसी के गुरसराय के आस्था गांव की है, जहां पर एक दीवार का विवाद था और उसके बाद यहां पर पत्थरबाजी हो गई। देखिए, दो छत हैं, बीच में एक कच्चा मकान है और इन दोनों छतों से एक दूसरे पर लोग पत्थर बरसा रहे हैं। तो जानकारी ये भी मिल रही है कि पत्थरबाजी के बाद लाठी भी चली आपस में और इस पूरी घटना में, इस पूरी पत्थरबाजी और लाठीबाजी में कई लोग गांव के घायल भी हुए हैं। तो लॉकडाउन में डराने वाली तस्वीर है और सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं। एक साथ देखिए कितने लोग छत पर खड़े होकर पत्थरबाजी कर रहे हैं। तो ये विवाद काफी देर तक चलता रहा। स्पेशल एसी ट्रेन के लिए रेलवे शुक्रवार यानी कि कल से वेटिंग टिकटों की बुकिंग भी शुरू करने जा रहा है। इतना ही नहीं, रेलवे अब और ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाने की योजना बना रहा है, जिनमें स्लीपर कोच भी होंगे। फिलहाल दिल्ली से देश के 15 अलग अलग शहरों के लिए जो स्पेशल ट्रेन चल रही हैं उनमें स्लीपर कोच नहीं है। हालांकि अभी रेगुलर ट्रेनों की बुकिंग रेलवे कुछ और वक्त बाद करेगा। रेगुलर ट्रेन की बुकिंग डेट को रेलवे ने एक बार फिर बढ़ाकर 30 जून कर दिया है और इससे पहले ये रोक 17 मई तक थी। फिलहाल ऐसी खबर है कि 22 मई से ज़्यादा ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। आपको बता दें कि स्पेशल ट्रेन से अभी तक करीब 18,000 यात्री अपने घर पहुंच चुके हैं, जबकि IRCTC से 2 लाख से ज़्यादा टिकटों की बुकिंग हो चुकी है। और एबीपी गंगा संवाददाता अविनाश तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, ये जो नया प्लान है किस तरीके से काम करेगा, और सवाल ये भी है कि जब यात्रियों की संख्या बढ़ेगी तो कैसे स्क्रीनिंग होगी? जी देखिए उद्देश, अगर बात करें तो लगातार रेलवे बोर्ड इस बात को लेकर मंथन कर रहा है कि किस तरीके से आगे रेलों का संचालन किया जाए। क्योंकि कोरोना वायरस का संक्रमण अब अपने चरम की ओर बढ़ रहा है, ऐसे में रेलवे ने निर्णय लिया है कि 30 जून तक जो रेगुलर पैसेंजर ट्रेनें हैं वो बिल्कुल नहीं चलाई जाएगी और इसके अलावा जो स्पेशल ट्रेनें अभी 15 जोड़ी चल रही है वही चलती रहेगी। लेकिन उसमें जो है रिव्यू किया जा रहा है कि क्या और स्टेशनों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा सकती है, क्योंकि अभी बड़े स्टेशनों के लिए कनेक्टिविटी की जा रही है। तो छोटे स्टेशनों पर भी रेलवे का फोकस है कि स्पेशल ट्रेन चलाया जा सके, जिससे कि जो लोग फंसे हुए हैं वो लोग धीरे धीरे निकलते हुए अपने अपने शहर की ओर पहुंच जाए। लेकिन जो रेगुलर ट्रेनें हैं जिसमें कि पैसेंजर्स लोग अपने से रिजर्वेशन करा सकते थे, उसका बढ़ाकर जो डेट है वो 30 जून कर दी गई। पहले 17 मई तक का था, यानी कि अब 30 जून तक रेलवे पूरी तरीके से ठप रहेगा। संचालन सिर्फ और सिर्फ स्पेशल ट्रेन का होगा। विनाश, हमारे साथ आप बने रहिए, उनके घर तक हमारे साथ राजेश वाजपेयी जी भी जुड़ गए हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं रेलवे बोर्ड के। सर, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। और सवाल यही है कि जो 15 रूट्स पर आप लोगों ने ट्रेन को शुरू किया था, 22 तारीख से जो और रूट्स पर चलने की योजना है, लगभग
कितने शहरों को और फायदा मिल सकता है? देखिए, ये हम लोगों ने 30 जून तक का रिफंड कैंसिल किया है। जी। जो ट्रेन हमारी रेगुलर ट्रेन थी उनका रिफंड हमने, जिन लोगों ने करीब जनवरी, फरवरी, मार्च में टिकट्स बुक कराए थे, उन सभी का कैंसिलेशन करके उनको रिफंड पूरा वापस कर दिया। जी। और अभी हमने ग्रेजुअल स्टार्ट किया है पैसेंजर ट्रेन सर्विसेज। मीन्स हमने ये 30 पेयर ऑफ ट्रेन पूरे इंडियन रेलवे में, भारतवर्ष में चलाई हैं, और आगे आने वाले दिनों में जैसे जैसे निर्णय होगा हम सूचना देते हैं। बिल्कुल सर, जो नई ट्रेनें चलने वाली हैं 22 तारीख से, कुछ और आप ट्रेन जब बढ़ाएंगे, जो जानकारी आ रही है उसमें क्या क्या होगा? क्या उसमें स्लीपर डिब्बे लगेंगे? और जब यात्री बढ़ेंगे तो उसके बाद स्क्रीनिंग की जो एक चुनौती आती है उसको किस तरीके से रेलवे निपटेगा उससे? देखिए, कोई भी नई ट्रेन हम 22 से नहीं चलाने जा रहे हैं। आपके माध्यम से मैं क्लियर करना चाहूंगा कि अभी ये कोई निर्णय नहीं हुआ है कि 22 से कुछ और ट्रेनें या स्लीपर की ट्रेनें चलेंगी। जी। अभी जो निर्णय है उसके हिसाब से 12 तारीख से हमने 15 पेयर स्पेशल ट्रेन जो देश के विभिन्न बड़े शहरों के लिए ये ट्रेनें चलाई हैं, और ये ट्रेनें कंटिन्यूअस चलते रहेंगी। 22 तारीख से जो चेंज होने वाला है उसमें हम कुछ लिमिटेड वेट लिस्टेड टिकट भी इशू करने जा रहे हैं। इन वेट लिस्टेड टिकट को हमने इसलिए इशू कर रहे हैं क्योंकि लास्ट मिनट पे जो कैंसलेशन हो रहे थे, या जो हमारे कुछ कैंसर पेशेंट या कुछ और जो हमारे पेशेंट्स थे जिनको अगर लास्ट मिनट में जाना हो, उनको एकोमोडेट करने में दिक्कत हो रहा था, दिव्यांगजनों को एकोमोडेट करने में भी दिक्कत हो रहा था, तो उन लोगों के लिए हमने कुछ वेट लिस्ट, बहुत नॉमिनल छोटी वेट लिस्ट टिकट्स भी इशू करना शुरू किया है। और ये 22 तारीख से जो ट्रेन चलेंगी उससे इफेक्टिव होगा। जो आजकल जो ट्रेनें चल रही हैं उनमें ये इफेक्टिव नहीं है। मैं फिर क्लियर कर दूं, 22-23 तारीख से कोई भी नई ट्रेन अभी हम नहीं चलाने जा रहे हैं। जो हमारी श्रमिक स्पेशल ट्रेन चल रही हैं वो चलती रहेंगी। जो हमारी ये 15 पेयर ऑफ ट्रेन है ये भी चलती है। जी, मतलब ये सीधा एक लाइन में हम कह सकते हैं कि 22 तारीख से आप लोग कुछ मतलब जो केवल एक बदलाव ये है कि वेटिंग वाली टिकट लोगों को मिलेगी, ताकि अगर ऐन मौके पर किसी का टिकट कैंसिल होता है तो उनको यात्रा में शामिल किया जा सके। ट्रेन कोई नई नहीं चलने जा रही है। ट्रेन नहीं चलने जा रही है। और वेट लिस्ट टिकट, जैसे आपने बोला, वेट लिस्ट कुछ थोड़ी सी वेट लिस्ट हर ट्रेन में हमने नोटिफाई की है। उस वेट लिस्ट के हिसाब से हम टिकट जारी करेंगे और उसी तरह से लोगों को ले जाएंगे। लेकिन इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। रेलवे जो है पूरे नजर रखे हुए है। हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ होम से लगातार कांटेक्ट में है। सारे विभिन्न राज्य सरकारें जो हैं उनसे कांटेक्ट में है, और जैसा भी निर्णय होगा उचित समय पे हम सभी को ठीक करेंगे। जी बिल्कुल। राजेश सर, जिस तरीके से श्रमिक स्पेशल ट्रेन आप लोग चला रहे हैं, इसके अलावा 15 रूट्स पर आपने 30 ट्रेनें चला दी, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे लोगों की ऐसी तादाद है जो इंतजार कर रहे हैं कि रेलवे कोई और बड़ा फैसला करे और हमें राहत मिले। तो क्या स्पेशल ट्रेन जैसी राहत आगे कोई आपका बोर्ड विचार कर रहा है कि कुछ और स्पेशल ट्रेन चल सकती है, या अभी फिलहाल 30 जून से पहले बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए? देखिए, अभी जो देश की स्थिति है उसमें लगातार रिव्यू होता रहता है। भारत सरकार इसका रिव्यू करती रहती है। और जैसा मैंने बताया कि जितने लोग हमारे स्टेक होल्डर्स हैं सबसे हम लोग बातचीत करते रहते हैं। हम पूरी तरह अवेयर है देश में जनता को दिक्कत हो रही है, लोग फंसे हुए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम करीब 700 से ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेन, जिसमें करीब 8 लाख से ज्यादा श्रमिक हमारे विभिन्न स्थानों में, प्रदेशों में पहुंच चुके हैं। ये स्पेशल ट्रेन जो चल रही है ये ओपन है, इसमें कोई भी टिकट बुक कर सकता है। ऑलमोस्ट सभी राज्यों को लगभग हमने कवर किया है। 15 ट्रेनों के माध्यम से लोग जा सकते हैं। आगे भी जैसी स्थिति होगी, जैसे हमको हेल्थ मिनिस्ट्री से एडवाइस मिलेगा, जैसा हमको राज्य सरकार एडवाइस देगी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करेगी, उसके हिसाब से समय समय पे हम निर्णय लेते हैं। बिल्कुल, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सर आपने दी। हमारे साथ आप बने रहिए। कुछ और भी सवाल हैं जो लोग लगातार पूछते हैं, उनके भी जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो अविनाश, ये चीज स्पष्ट हो गई, राजेश जी ने कह दिया है कि अभी नई ट्रेन चलाने का कोई फैसला नहीं है, बस वेट लिस्टेड टिकट मिलेंगे। ऐसे में जो लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे नए रूट पर ट्रेनों को चलने का, उनके लिए थोड़ा सा निराशा वाली बात हो गई है। जी बिल्कुल, अवधेश, अगर बात करें तो रेलवे इस बारे में विचार कर रहा है कि कैसे सुरक्षित मुसाफिरों को उनके घर तक पहुंचाए, और इसीलिए एक एक कदम एहतियात के साथ उठा रहे हैं। गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय की आदेश और उनके सलाह मशवरे के बाद ही रेलवे कोई कदम उठा रहा है। ऐसे में जो अभी हमारे जो गेस्ट हैं वो जानकारी दे रहे थे कि केवल वेटिंग लिस्ट वाले को ही टिकट दिया जाएगा। जो स्पेशल ट्रेनें चल रही 15, उनमें कुछ वेटिंग लिस्ट की जाएगी, जिससे कि जो लोग टिकट कैंसिल करा रहे हैं उनसे वेटिंग लिस्ट वालों को फायदा हो सके। तो जाहिर तौर से बात है कि इससे तो कुछ लोगों को
फायदों को, लेकिन जो मूल समस्या बनी हुई है वो है श्रमिकों के वापसी को लेकर। कई सारे श्रमिक ऐसे हैं कि जो पैदल सड़क रास्ते से जा रहे हैं, रेल की पटरियां पकड़कर, रेल की पगडंडियां पकड़कर जा रहे हैं, उनको कैसे घर तक पहुंचाया जाए, उनको कैसे बेहतर तरीके से उनके घर तक पहुंचाया जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि कई सारे ऐसे मुसाफिर हैं, खासतौर से जो श्रमिक वर्ग है, मजदूर है, वो रोजाना दिल्ली स्टेशन के चक्कर काट रहे हैं, चाहे वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हो या फिर आनंद विहार हो, तमाम सारे स्टेशनों के चक्कर काट रहे हैं कि शायद उनके लिए हो। लेकिन अभी फिलहाल स्पष्ट कर दें कि घर तक जा सके। हमारे साथ राजेश वाजपेयी जी बने हुए हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है रेलवे बोर्ड के। उन्होंने साफ कर दिया है कि फिलहाल इन 15 ट्रेन के अलावा कोई नई ट्रेन चलने नहीं जा रही है। इसके अलावा सुविधा बस इतनी मिली है कि कुछ वेटिंग लिस्ट वाले टिकट मिलेंगे और ऐन मौके पर जो कैंसिलेशन होता है उसमें लोगों को एकोमोडेट कर दिया जाएगा, उनको सीट मिल जाएगी। एक बार फिर से रुक करते हैं हम अपने मेहमान का। राजेश जी हमारे साथ बने हैं। राजेश सर, ये तो सवाल हो गया कि ट्रेन चलेंगी या नहीं चलेंगी, तो आपने स्पष्ट कर दिया कि कोई नई ट्रेन नहीं चलने जा रही है। लेकिन जो लोग IRCTC की वेबसाइट पर जाकर टिकट बुक कर रहे हैं, पहला तो ट्रैफिक की वजह से उनको बुकिंग में दिक्कत आ रही है, और जिनकी वेटिंग कंफर्म नहीं हो पाएगी तो जो रिफंड होता है वो 72 घंटे में ही हो जाएगा, या फिर इस दौर में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है पैसे रिफंड होने में? देखिए, अब IRCTC की वेबसाइट में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि किसी को असुविधा हो रही है। ये वेबसाइट लगातार काम कर रही है और हमको किसी तरह की कोई कंप्लेंट नहीं मिल रही है। और डेली 7 दिन के ARC पे हम एडवांस रिजर्वेशन पीरियड पे हम टिकट बुक कर रहे हैं। मतलब इसका ये होता है कि आपको आज से अगले 7 दिन की ही टिकट अवेलेबल होंगी। 8वें दिन की टिकट आपको कल मिलेगी, तो खुलेगी, और 9वें दिन की टिकट उसके एक दिन बाद। तो लोग डेली जाके अपनी जर्नी को प्लान कर सकते हैं। उसमें उस समय हमने एक नया प्रोविजन किया है इसमें कि डेस्टिनेशन पे जो लोग जा रहे हैं उसका एड्रेस भी हम उनसे लेना शुरू कर दिया हमने पैसेंजर से, जिससे कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अगर जरूरत पड़ती है राज्य सरकारों को तो बाद में हम कर सकें कि वो व्यक्ति कहाँ है। ये हमने प्रोविजन किया है। इसके अतिरिक्त रिफंड के लिए जो नॉर्मल रिफंड रूल है वो अप्लीकेबल है। बीच में हमने निर्णय लिया था कि हम 50% उसमें डिडक्ट कर रहे थे लोगों का, जो पैसा कटता था वो 50% तक कटता था, वो विड्रॉ कर लिया गया नियम। और अब आपको जो नॉर्मल रिफंड रूल है उसके हिसाब से पैसा देना होगा। आपको ऑनलाइन अगर आपने किया है, क्योंकि ये सारे टिकट ऑनलाइन ही हैं, तो ऑनलाइन किया है तो आपके अकाउंट में स्वतः ये सारा पैसा चला जाएगा। बिल्कुल। सर, एक सवाल और भी लगातार जो ABP गंगा के सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर बार बार लोग सवाल पूछते हैं, और वो सवाल ये है कि दिल्ली से चलती है ट्रेन, मान लीजिए पटना तक जा रही है, तो कहाँ कहाँ रुकेगी? क्या उसके लिए भी कुछ गाइडलाइंस हैं कि अगर वो रेड जोन है तो वहाँ नहीं रुकेगी, अगर ऑरेंज जोन है तो वहाँ से कोई यात्री नहीं चढ़ेगा? किस तरीके की गाइडलाइंस पर इसमें काम करें? इसको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है और बार बार लोग ये जानना चाहते हैं कि ट्रेन के स्टॉपेज का क्या नियम है। देखिए, जो ये सारी ट्रेन चल रही है इसमें लिमिटेड स्टॉपेजेस दिए गए हैं। सारे जितने बड़े स्टेशन हैं बीच के उनको नहीं दिया गया है, बहुत लिमिटेड स्टॉपेज दिए गए हैं। इन स्टॉपेजेस से लोग चढ़ उतर सकते हैं, बाकी एंड टू एंड लोग जा सकते हैं, और वो सारी सूचना हमने दे दी है हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध। जी, 30 जून तक ट्रेनों में बुकिंग को कैंसिल कर दिया है, और 30 जून के बाद क्या स्थिति होगी सर? क्या ये भी कोरोना के हालात को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा? हो सकता है कि मियाद 30 जून के आगे भी जाए? देखिए, आप ये समझिए कि ये टिकट जो कैंसिल हुए हैं ये वो टिकट थे जो शायद जनवरी, फरवरी, मार्च महीने में बुक किए गए थे, और इतने लंबे समय में बहुत ज्यादा स्थिति चेंज हो गई है। लोगों के ट्रैवल नीड और रिक्वायरमेंट चेंज हो गया है, लोगों का पैसा हमारे पास था, उसमें निर्णय लिया गया है कि इन सबको पैसा रिफंड कर दिया जाए पूरा, और नए सिरे से जो हम ट्रेन चलाएंगे उनकी बुकिंग की जाएगी। शुक्रिया। इसमें किसी भी तरह पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। ट्रेन जो भी चलेंगी आगे उन सबकी बुकिंग फ्रेश खुलेगी और नई तरह से हम ट्रेन चलाएंगे। बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। अविनाश, आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आगे रेलवे की क्या प्लानिंग है। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं।